Hind dost, welcome to 15 second success series. If you have practiced last two videos, then अल्फ़ाबेट का नंबरिंग इजीली आपका मेमोराइज हो चुका है. अगर फिर भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है, देन आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिए. इट्स वेरी इजी. अभी इस वीडियो में आपको अल्फ़ाबेट रिलेटेड क्वेश्चन आंसरिंग कराएंगे विथ एग्जाम्पल. इस क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है, बट कभी कभी आप नोटिस किया होगा, अगर एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए गए हो, क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, आप आंसर भी करके आए हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बट जब रिजल्ट आते हैं ना, तो रिजल्ट बहुत पुअर रहता है. इसका यही कारण है. तो हम क्वेश्चन आंसर तो कर लेते हैं, बट हमारा कॉन्सेप्ट का जो टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं था, जिसके वजह से हमारा आंसर गलत दिशा में चला गया होगा, रिजल्ट गलत हुआ है. इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं जो अल्फ़ाबेट नंबर में कुछ टर्मिनोलॉजी आता है, अभी वो फर्स्ट आपको टर्मिनोलॉजी क्लैरिफाई कराएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेक्शन करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द टॉपिक. जैसे हमारा पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, अल्फ़ाबेट का ऐसे कुछ नहीं है. अब कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका राइट साइड जो है वो राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में जो है लेफ्ट साइड में रहेगा. इसमें देखिए, अगर मैं बीच में एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द टॉपिक. जैसे हमारा राइट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है, अल्फ़ाबेट का ऐसे कोई राइट हैंड लेफ्ट नहीं है. तो हम कहीं भी खड़े हो जाओगे, हमारा राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा. इसमें जो नीचे लिखा हुआ है ना, A to Z, इसको ध्यान में देखिए. इसमें अगर मैं बीच में खड़े हो जाऊंगा, मेरा जो राइट होगा टुवर्ड्स राइट, ये राइट में रहेगा. अगर लेफ्ट में जो रहेगा वो लेफ्ट में रहेगा. लेकिन इसको जब क्वेश्चन में आएगा, तब हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. तो उस कंफ्यूजन में दूर करने के लिए मैं आपके सामने ले आएगा. वो जो टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा याद रखो, उसके बाद हम करते रहेंगे. जब क्वेश्चन में आएगा जस्ट लेफ्ट, इसका मतलब ये है इमीडिएट लेफ्ट. आप कहीं खड़े हो, आपका लेफ्ट साइड. जैसे एज का लेफ्ट क्या है? जी. बी का लेफ्ट क्या है? ए. पी का लेफ्ट क्या है? ओ. वो इमीडिएट लेफ्ट, उससे पहले वाला जो नंबर है. जस्ट राइट जो है, सेम क्वेश्चन है, आपका राइट साइड में चला जाएगा. ए का जस्ट राइट क्या है? बी. सी का जस्ट राइट क्या है? जेड. ओ का जस्ट राइट क्या है? ओ पी. सिमिलरली, लेकिन फ्रॉम आवर लेफ्ट मीन्स हमारा बाएं हाथ से, यहाँ से अगर बाएं हाथ से आगे बढ़ेगा, वो फ्रॉम आवर लेफ्ट. तो इसमें से जो अरेंजमेंट होगा कैसे रहेगा? ए बी सी, ए टू जेड की तरफ से जाएगा. सिमिलरली, अगर फ्रॉम आवर राइट मीन्स क्या रहेगा? हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में जेड लेटर आता है, इससे आगे आएगा ए तक. तो ये जेड, ए बी, जेड वाई एक्स, ऐसे रहेगा फ्रॉम आवर राइट. बट इसमें से इसका जो नेक्स्ट दो पॉइंट थोड़ा सा याद रखिए. ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, टू द लेफ्ट, इसमें से ए नहीं है, मतलब लेफ्ट से राइट जाएगा. इसमें राइट टू लेफ्ट आएगा. टू द लेफ्ट मतलब टू मतलब को, जेड को, वो रहेगा लेफ्ट साइड में. तो इसमें जब आएगा जेड टू ए आएगा सर. इस नंबर को याद रखिए, टू द लेफ्ट कहीं भी रहेगा तो जेड टू ए की तरफ आएगा. मतलब पिछले वाले जैसे फ्रॉम आवर राइट, जैसे टू द लेफ्ट और फ्रॉम आवर राइट ये दोनों सेम है. सिमिलरली टू द राइट मीन्स क्या है? ए टू जेड की तरफ आएगा. ये नहीं बोलना है जे राइट से लेफ्ट तरफ आएगा. समझ रहे हो? ये दोनों सेम है. इस टेक्निक को अभी यूज करके, जो ट्रिक्स को यूज करेंगे, अभी हम देखेंगे इसका यूज हम कैसे क्वेश्चन आंसर में करेंगे. तो सबसे पहले मैं कुछ सैम्पल पेपर आपको एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा. उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेक्शन में करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे बस जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन निकालेंगे.
तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे सामने, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट। देखा, टू द लेफ्ट आ गया। फ्रॉम लेफ्ट 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इस टाइम में टू द लेफ्ट आया, फ्रॉम लेफ्ट आया। इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले सेकेंड फेज से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट। तो सेकेंड पार्ट कौन सी क्वेश्चन है? 20 लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड मतलब यहां से। यहां से 20, इजोटी के हिसाब से 20 किसका नंबर आ जाएगा? टी का। इसमें से टू द लेफ्ट मतलब यहां से अभी लेफ्ट की तरफ चलेंगे। 11th लेफ्ट है, यहाँ से अगर 11 तक काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 9 में आएगा आई। तो इसका आंसर हो गया क्या? आई। मतलब इसका एक अल्टरनेटिव टेक्निक है जो बहुत आसान है। इसमें से क्या करेंगे, जैसे फ्रॉम द लेफ्ट 20 लेटर हो गया, यहीं से हम क्या करेंगे, 11th लेटर टू द लेफ्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। आंसर हो गया 9। 9 किसका नंबर? आई। है ना आसान? इस टाइप का और एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में लिखा है, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, नॉर्मल एबीसीडी नहीं है, ZYXW ऐसे करके आएगा ए तक। व्हाट विल द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। इसमें सेकेंड फेज कौन सी हो गया? थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। इसमें से थर्ड लेटर कौन सी आएगा? 1 2 3, सी आएगा। इसमें से 13 लेटर टू द लेफ्ट मतलब ये सी से 13 नंबर आ गया, कौन सी? 11। इसमें 11 नंबर किसका हो गया? पी। ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका और एक आसान तरीका है, जब से लेफ्ट साइड में चला गया, फ्रॉम द लेफ्ट 3 नंबर प्लस यहीं से पूरा 13 नंबर, फिर लेफ्ट चले जाएंगे तो हो गया कौन सा नंबर? 16 नंबर। और इंग्लिश लेटर में 16 नंबर कौन सी है? इजोटी के हिसाब से ओ अगर 15 होगा तो पी 16 होगा। आंसर हो गया क्या? पी। सिंपल से ट्रिक है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। Z2A लिखेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 + 13 16, तो हो गया पी। अगर समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्लैरिफाई कर देंगे दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, इफ फास्ट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, व्हाट विल द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट। मैं सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था, इंग्लिश का जो अल्फाबेट 2 हाफ में डिवाइड होता है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। A to M फर्स्ट हाफ, N to Z सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ जो है बैकवर्ड ऑर्डर मतलब M to A, बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे NOP करके आराम से लिखती है। इसमें से सेकेंड पार्ट क्या है? 10th लेटर फ्रॉम योर राइट, फ्रॉम राइट मतलब Z से 8 आएगा, तो फ्रॉम राइट तो 10th लेटर आएगा। अगर ऐसे काउंट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ होगा Q में। तो Q से इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? टू द लेफ्ट, 7th लेफ्ट टू द लेफ्ट मतलब यहाँ से टू द लेफ्ट करेंगे इस तरफ। कितना नंबर? 7 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या हो गया? डी। आसान है क्वेश्चन आंसर करना। तो इसको और एक अल्टरनेटिव ट्रिक बता सकते हैं, जैसे फ्रॉम द राइट
10th लेटर निकालेंगे ना, अगर ऐसे काउंट करने में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, इससे बैकवर्ड से करेंगे तो 27 - 10 कौन सी नंबर आ जाएगा? 17 नंबर। 17 नंबर किसका है? इजोटी के हिसाब से O15 16 17 PQ। क्यू आ गया 17 नंबर, उसमें से 7 नंबर लेफ्ट चले जाएंगे। अगर याद रखोगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करके आ जाओगे। आंसर हो गया क्या? डी। और एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट written in backward order, then what will be the seventh letter? इस क्वेश्चन में देखिए, if second half of English alphabet is in backward order, what will the seventh letter to the right of 13th letter from your left? क्वेश्चन देख रहे हो? सेकेंड हाफ बैकवर्ड ऑर्डर N to Z, 13 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट टू मतलब A to Z, समझिए। फ्रॉम A to 13 नंबर कौन सी होगा? एम को कन्वर्ट कर लो 13, तो एम आ जाएगा। तो 13 लेटर कौन सी हो गया? 13। इसका टू द राइट 7 लेटर टू द राइट, यहीं से राइट चला जाना। 1 2 3 4 5 6 7 20 किसका नंबर है? टी। आंसर कौन सी है? टी। अगर किसको कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको क्लैरिफाई कर देंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन लेंदी है, वो बस आपको पजल करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से हो जाएगा इसमें। देखो, फर्स्ट 4 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट 4 4 3 2 1। अगेन नेक्स्ट 5 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। 5 4 9, 9 और से 5 तक ले लो ना। अगेन नेक्स्ट 6 लेटर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। 9 6 15, 15 से 6 रिवर्स लिख लीजिए। फाइनल द रिमेन लेटर्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, बाकी जितना हो बच गया उसको भी पहल दिए। Then what will the 7th letter to the left of 8th letter from your right? 8 from right, राइट से 8 नंबर। एक 2 3 4 5 6 7 8 एस। 7 लेटर टू द लेफ्ट, इससे लेफ्ट की तरफ जाना है, टू द लेफ्ट। कितना? 7 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7। आंसर कौन सी है? एम। बस क्वेश्चन पढ़ते रहिए, उस हिसाब से अप्लाई करते रहिए, बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम और एक दो क्वेश्चन करेंगे। हर एक एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ अलग अलग है, इसलिए मैं चूज करके आपको दिया हुआ है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट? लेफ्ट की तरफ से हो गया 8 एच, ऊपर नीचे, इससे 7 नंबर माइनस। इसमें से जब माइनस करेंगे ना, हमेशा 27 से 7 माइनस कर दिए 20, टी का नंबर ही आएगा। इसके बीच में कितने नंबर है? गिनती कर लो भाई। 2 3 4 5 6 7 8 10, कितना नंबर? 11। ऐसे कर सकते हो।
नहीं तो और एक आसान तरीका क्या है, टोटल 26 नंबर है, इसमें से 8 नंबर, इसमें से 7 नंबर, 26 माइनस 15 कितना हो गया, 11। ये होता है शॉर्टकट। कोई डाउट है तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, इसमें से नेक्स्ट सेशन में और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये उससे थोड़ा सा अलग है, उसमें से कितना लेटर पूछ रहा है, इसमें मिडिल मैन कौन है, इसलिए मैं इसको रखा हूँ। Which letter is the middle of 7 letter from the left and 10th letter from right in English alphabet? तो 7 from the left कौन सी आ गया, G। 10th from right कौन सी आ जाएगा, 27 माइनस 10 करना पड़ेगा इसमें। जब राइट से काउंट करते हैं 27 माइनस 10 करना है, 27 से माइनस करने से ठीक आंसर आ जाएगा, तो 17। आप मेरे को बताना है क्यों 27 से माइनस किया जाता है, अगर नहीं आता है तो बताओ, मैं कमेंट में क्लैरिफाई कर लूँगा। Which letter is the middle of, मतलब ये दोनों से मिडिल लेटर कौन है, इसमें से एक भी काम कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, इसमें से 4 माइनस 4 माइनस बीच में आ गया L, ये भी कर सकते हो। नहीं तो और एक ट्रिक क्या है, जैसे इसका नंबर आ गया 17, इसका नंबर आ गया 7, डिवाइड बाई 2, 26/2 हो गया कितना, 12। 12 किसका नंबर है, एल का नंबर है। जब भाई समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिए, अगर डाउट हो रहा है तो बताइए, हम क्लैरिफाई कर दें कौन सी क्वेश्चन आपको डाउट आ रही है। 7 नंबर लेफ्ट से, 10 नंबर राइट से, तो 10 नंबर राइट होगा तो इसे सीरियल नंबर 17 होगा ना, ये तो समझ गए आप लोग। तो मिडिल नंबर कैसे निकलते हैं, 17 + 7 / 2, 26/2 हो गया कितना, 12। 12 नंबर किसका, एल। ये था हमारा अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज का जो ट्रिक्स एंड टिप्स, इसको मैं एग्जाम्पल बेसिस में आपको बताया। नेक्स्ट सेशन में मैं 15 सेकेंड सक्सेस सीरीज में जो कॉन्सेप्ट है हमारा, बहुत जल्द करेंगे, 15 सेकेंड से कम समय में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।